बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन को निकालने की जो जद्दोजहद या कोशिश है उसमें अब शिद्दत आ गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में तमाम जो अफगान बाशिंदे जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है उनको मुल्क बदर करने के हवाले से या रिपेट्रिएशन के हवाले से बातचीत की गई है। इस इजलास में कौन कौन शामिल हुए और क्या क्या बातें जो है वो की गई हैं और अब अफगान मुहाजिरीन की जो इनखला है उसको किस हद तक कामयाब बनाया जाएगा, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान में वो अफगान मुहाजिरीन जो कहीं ना कहीं ये एक दिल में गुमा लिए या दिल में इस ख्वाहिश को इस वक्त पाल रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको मजीद एक्सटेंशन मिल सकती है, तो सबसे पहले स्टार्ट में ही हम उनको ये एक बुरी खबर सुना दें। और तमाम मेरे देखने वाले जो ये उस दिन जब मैंने ये कहा था कि इजलास जो वजारत दाखिला और नारकोटिक्स के जो उनकी मुश्तरका एक इजलास होगी तो उसमें मुमकिना जो तोसी है उसके ऊपर बातचीत जो है वो की जाएगी, तो उसके ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि एक्सटेंशन की क्या बात चल रही है। तो आज के इस इजलास में सबसे स्टार्ट में ये बता दें कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अफगान बाशिंदों को किसी भी किस्म की कोई एक्सटेंशन, कोई मोहलत देने की जो बात है, अब मतलब उनको किसी किस्म की कोई मोहलत पाकिस्तान में रहने की नहीं दी जाएगी, मां सिवाय वो अफगान बाशिंदे जो पाकिस्तान में वैलिड वीजा के साथ यहाँ पे हैं तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो भी कैटेगरी अफगान बाशिंदों की है उन तमाम को जो मोहलत की एक उम्मीद थी वो आज के इस इजलास में वो खत्म कर दी गई है कि अब मजीद किसी किस्म की कोई मोहलत इनको नहीं दी जाएगी। साथ साथ जो पाकिस्तान से जा रहे हैं अफगान बाशिंदे उनकी वापसी की रवानी को मजीद तेज करने के लिए मुख्तलिफ और जो मजीद और जो एग्जिट पॉइंट्स है वो बनाए जाएंगे ताकि वहां से तेजी से और फाल तरीके से अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से निकाला जाए। इसके साथ साथ जो खवातीन हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं अफगान या जो माजूर है उन तमाम को इज्जत से और उन तमाम को इंतहाई जो एहतराम के साथ पाकिस्तान से भिजवाने का फैसला जो है वो किया गया है। इजलास में बताया गया कि अब तक यानी 16 अक्टूबर जिस दिन ये इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, इसमें बताया ये गया है कि अब तक पाकिस्तान से तकरीबन 14,77,590 से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन की इनखला को मुमकिन बनाया गया है। इजलास क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ जिसमें फील्ड मार्शल आज़म मुनीर, उसके अलावा फेडरल मिनिस्टर्स तमाम और साथ साथ पीएम एजेके और उसके अलावा पंजाब के, सिंध के और बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं, जीबी के वज़ीर आला हैं वो उन्होंने शिरकत की। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने शिरकत नहीं की जो कि अभी रिसेंटली वो नॉमिनेट हुए हैं, सुहेल अफरीदी, उनकी जानिब से इस इजलास में शिरकत जो है वो नहीं की गई और उन्होंने अपनी एक नॉमिनी के तौर पर, नुमाइंदे के तौर पर जो मुजम्मिल असलम है उनको इस इजलास में भिजवाया। इजलास में अफगान बाशिंदों की पाकिस्तान से इनखला के ऊपर जो सीरियस गुफ्तगू है वो की गई और ये तमाम चीजें इस वजह से हुई कि क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में जो अफगानिस्तान की एक कुर्बत वाज़ेह तौर पर, एक तो ढकी छुपी थी वो सबको पता थी, लेकिन जो एक वाज़ेह तौर पर एक खुलेआम जो उनकी एक गठजोड़ इंडिया के साथ नजर आ रही थी और उसके बाद वो इंडिया की एक प्रोक्सी के तौर पर पाकिस्तान के अगेंस्ट वो खुलकर अब खेलने लगी है और बॉर्डर्स के ऊपर जो क्लेशेस हुए हैं उसके बाद पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन के इनखला को इंतहाई संजीदगी से लिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज के इस इजलास में बिलखुसूस अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ जो इस्तेमाल हो रही है उसके ऊपर और अफगान बाशिंदों के ऊपर कि किस तरीके से अब इनकी इनखला को तेज किया जाएगा इसके ऊपर बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि जिस मुल्क के बासियों को यानी जिस मुल्क के बाशिंदों को पाकिस्तान ने दहाइयों से अपनी सरजमीन पर रखा, इज्जत से मेहमान नवाजी की
उन्हीं की जानिब से अब हमारे जवानों की शहादत या हमारे जो आम शहरी हैं उनकी जानें जो चली जाती हैं, तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बारहा मुतालबा किया गया लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत टस से मस भी नहीं हुई और वो जो इंडियन इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है वो भी खत्म नहीं हो रही है। तो फिर पाकिस्तान ने अब फाइनली ये फैसला एक किया गया है, जो कि सुबह के टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अब शायद ये एक गले में हड्डी की मानंद हो गया है कि अफगान मुहाजिरीन को निकालना कहीं ना कहीं से मुश्किल हो रहा है। आज के इस इजलास में जो उनकी एक्सटेंशन अब नहीं होगी, ये एक अहम बात है, क्योंकि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स की कानूनी हैसियत के बाद एक जायजा लिया जा रहा था, जो कि आप लोग बहुत ज्यादा मेरे पिछले वीडियो से कंफ्यूज भी हुए थे कि जो कि वजारत दाखिला के और नारकोटिक्स के जो इजलास होना था उसमें मुमकिन तौर पर उनकी जो कानूनी हैसियत के बाद एक जो मौक़िफ़ सामने आना था उसके ऊपर बात की थी। तो आज के इस इजलास में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कोई एक्सटेंशन आपको नहीं दी जाएगी, कोई मोहलत नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप रज़ाकाराना तौर पर निकलने की भी अपनी तैयारी जो है वो कर लें, क्योंकि आप किसी भी किस्म की आपको यहाँ पे रहने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ साथ ये भी कहा गया है कि वो पाकिस्तानी लोग जो इनको किसी न किसी किस्म की सहूलियत दे रहे हैं, घर इनको रेंट आउट पे दे रहे हैं या होटल में किसी किस्म की इनको जो रूम है वो अलॉट किया जाता है या इनको कारोबार में या इनको नौकरियों पे रख रहे हैं, उन तमाम के लिए भी इस इजलास में दोबारा से कहा गया है कि वो भी एक लिहाज से मुजरिम जो है वो करार दिए जाएंगे। और ऐसे तमाम लोगों की जो इंक्वायरी है वो की जा रही है कि इस वक्त भी कौन से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अब भी अफगान बाशिंदों को उन्होंने घर भी रेंट आउट दिया हुआ है, होटल में उनको रहने की इजाजत दी गई है, क्योंकि ये बातें पहले से क्लियर की जा चुकी थी कि अगर किसी अफगान बाशिंदे के पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको आप ना तो अपने घर में रख सकते हैं, ना फिर आप उनको होटल वगैरह में उनको रहने की इजाजत दे सकते हैं और ना ही उनको अपने पास नौकरी में रख सकते हैं। तो अब इन तमाम चीजों को भी देखा जा रहा है कि कौन ऐसे हैं, तो उनके लिए पहले ये डिसाइड किया गया था कि 6 महीने से लेके 1 साल की सजा दी जाएगी, लेकिन दूसरी मर्तबा जब कहा गया था तो उसमें कहा गया था कि एक तो वो मुजरिम करार होंगे, उसके बाद फिर उनको सख्त से सख्त सजा देने के साथ भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। और इसके अलावा इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि जो बॉर्डर्स के ऊपर जो मजीद एग्जिट पॉइंट्स है वो बढ़ाए जाएंगे, उनको ज्यादा किया जाएगा ताकि वहां से अफगान बाशिंदों की जो इनखला है उसको मजीद तेज किया जाए, ताकि जो इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल बनी हुई है इसमें जरूरी यह है कि इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको कहीं खतरा ना हो, उसको कहीं नुकसान और ना हो। तो इस वजह से ये तमाम चीजें करना इस वक्त में इंतहाई, यानी जिसे कहते हैं कि वक्त की जरूरत है कि इस वक्त अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से निकाला जाए। और अब सूबों को और मुतलका इदारों को दोबारा से एक हिदायत जारी कर दी गई है कि अब अफगान बाशिंदों की वापसी और उनकी इनखला में तेजी जो है वो लाई जाए और तमाम जो सहूलतकार है उनका भी पता लगाया जाएगा। फिर उसके बाद जो आईडी कार्ड बनाने वाले, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईडी कार्ड भी उन्होंने बना के रखे होते हैं, उन तमाम चीजों का जो है वो जायजा लिया जाएगा और उसके हिसाब से उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।